आपने पंडित जी अभी लड्डू गोपाल का जिक्र किया, तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जो लोग रखते हैं उन्हें किस तरीके का मतलब कौन सा खास ध्यान रखना चाहिए और कपड़े का रंग क्या होना चाहिए जो लड्डू गोपाल को वो वस्त्र पहना रहे हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू गोपाल का मतलब ये है अवतार कि उनने जन्म लिया है और जन्म लेकर के एक हाथ में लड्डू लिए हैं और एक हाथ ज़मीन में ठेगे हुए हैं और वो जो है घसीटते हुए जैसे एक जो है छोटा नन्हा बालक जो है कड़हिल के चलता है, वो स्वरूप दिखाया गया है। उस स्वरूप का पूजन होता इसलिए कि उनके बाल गोपाल रूप का पूजन होता है। बात आपने की वस्त्र के लिए, तो देखिए वस्त्र का ऐसा है कि उनके लिए लगभग हर कलर के वस्त्र जो है चल जाते हैं। पीताम्बरी भी चलता है, उनके लिए लाल कलर का भी चलता है, उनके लिए नारंगी भी चलता है, श्वेत वस्त्र भी चल जाते हैं। तो आदि आदि प्रकार के वस्त्र किसी प्रकार के भी वो पहनाएं तो चल जाएंगे। चल क्या जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। बस उनकी पूजा जो आप करें वो बड़े भाव विभोर होके करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब बात आती है कि आप पूरी रात्रि कैसे करें। देखिए, पूरी रात्रि में कम से कम देखिए 12 बजे तक तो आप जागरण करें ही करें। यदि पूरी रात्रि करेंगे तो इसकी तो कोई मतलब जो है महिमा ही नहीं, बहुत अत्यधिक फल आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन 12 बजे तक आप जो है अवश्य करें, जब तक कि उनका जन्म हो जाए। जन्म होने के बाद जो निषेध काल का टाइम है लगभग 1:30 से 2 बजे के बाद ही आप अपने आप को वो करें। हाँ, कुछ लोग जो है जन्म होने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, वैसे उस टाइम पे पारण का कोई विधान नहीं है। पारण का विधान अगले दिन होता है। फिर भी जो लोग 12-1 बजे तक व्रत रख पाते हैं वो भी नहीं से तो कुछ अच्छा है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है तो आप जब तक जो है उनका जन्म नहीं हो जाता है और जब तक अच्छी तरह से आप पूजन नहीं कर लेते हैं तब तक आप जो है मंत्र का जाप करें। मंत्र को कहते हैं मनन्नात् त्रायते इति मंत्र। जो मन में आपके बारंबार जिसका मनन हो रहा हो, जिसका स्मरण हो रहा हो, उस मंत्र का आप जाप करें। अब भगवान श्री कृष्ण के मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत बढ़िया जो आपको रहेगा वो मंत्र आपको एक तो बहुत ही ज़्यादा अभी आप क्वेश्चन कर रही थी कि मैं वो पूछूंगी, क्या पूछना चाह रही थी, मंत्र को बताएं। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया मंत्र देखिए ने आपको बताया। तो इस मंत्र का भी आप जो है जाप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं है, तो यह मंत्र आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। और वैसे मैं इससे भी और जो है आपको छोटा बता दूं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भी मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मंत्र है। और यदि इनसे भी बहुत छोटा आपको करना है तो श्री कृष्णाय नमः, या आप कुछ भी कोई भी छोटे छोटे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह का भी कर सकते हैं। और जो भी आपके मन के लिए जो है बहुत अच्छा रहे, मतलब जो आपको सुविधाजनक रहे, वह आप जो है कीजिए। और जैसा कि कहते हैं भगवान के विषय में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते, जो 4 प्रकार की आपकी व्याधियां हैं जन्म के समय की, जो आपको दर्द और पीड़ा होती है, जन्म मृत्यु, मृत्यु में जो कहते हैं कि बहुत अत्यधिक कष्ट होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब वृद्धावस्था आती है तो कई प्रकार की जो है व्याधियां आपको आती हैं, घेरती हैं, तो भयम नैवोपजायते, इन सभी भय से भगवान आपको जो है बचाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हैं क्या, जिसको कहते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, मान लीजिए आपके यहाँ व्यापार नहीं चल रहा, आपके संतान नहीं हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की यदि आपको दुख दर्द या परेशानी या आपस में स्ट्रेस तनाव है, यानी किसी भी प्रकार का है, तो भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण भगवान का अवतार कहा गया है। 16 कलाओं का अवतार भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और भागवत कहती है क्या, कृष्णस्तु स्वयं भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है परब्रह्म परमात्मा हैं। तो इसलिए आप जो है भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप करें, उनके नाम का आप कीर्तन करें, जागरण करें, भजन करें, कुछ भी करें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि यह ऐसा परम पावन क्षण, कोई पता नहीं है कि आज है हमारा जीवन, कल रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए हर दिन को आप जो है भगवान को समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान की भक्ति को जरूर करें। और भगवान की भक्ति में सराबोर हो करके आप अपने यह संसारे खलु दुस्तारे, इस संसार में तो नाना प्रकार के जो खलु हैं, जो नाना प्रकार के पाप हैं, उन सभी पापों से यदि कोई आपको छुटकारा दिला सकता है और कोई बचा सकता है तो भगवान श्री कृष्ण,
इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों को छोड़ करके आप मेरे जो है सभी धर्मों को त्याग करके, सभी चीज़ों को त्याग करके सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा और तुम्हें परम गति को प्रदान करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंदों से गीता में कहा है। तो इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण का उस दिन जो है जैसे, जिस तरह से, जिस भाव से, जिस सामग्री से, जिस सुविधा से जैसे भी कर पाते हैं, आप अवश्य में वो करें।